जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती बढ़ते पैरों में जब छाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं जगदीश जाट कबीर क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मुझे पता है आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते होंगे और आपकी उसी तैयारी को पंख लगाने में अगली टेस्ट सीरीज की मैंने बात की थी कि मैं अगले बिंदु को लेकर, अगले विषय वस्तु को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। उसी क्रम में आज मैं वैदिक सभ्यता, जो कि सेकंड लेवल रीड में एसएसटी का जो पार्ट है उसमें दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, उसको लेकर उपस्थित हुआ हूं। विद्यार्थियों, आप टेस्ट का हल करने से पहले टेस्ट की पीडीएफ प्राप्त करें। दिए गए नंबर से आप टेस्ट की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप पहले प्रश्नों को स्वयं हल करें, उसके बाद में प्रश्न, क्योंकि आपके माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको सभी करने हैं, उसके बाद में आपको पीडीएफ देखने के पश्चात, प्रश्न करने के पश्चात आप जो है इस वीडियो को देखें, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखने में केवल 10 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपके 20 से 30 प्रश्न जो है वो क्लियर हो रहे हैं, आपका टॉपिक जो है वह क्लियर हो रहा है। साथ साथ मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम पर भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना स्कोर जो है वह भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही आपको कौन से टॉपिक के प्रश्नों की रिक्वायरमेंट अभी अधिक है उनके बारे में भी बता सकते हैं, ताकि आने वाला वीडियो जो है उसके ऊपर बनाया जा सके। तो विद्यार्थियों, मैं बिना समय गंवाए जल्दी से प्रश्न की जो दूसरी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 2 है, उसको आरंभ करता हूं। ये आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है? अगर आपने पीडीएफ नहीं ली है तो आप वीडियो को पॉज करते हुए भी अपना उत्तर जो है वो सोच सकते हैं और उसके बाद में मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, प्रश्न है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है? और इसमें विकल्प है 10वां, 7वां, तीसरा और 8वां मंडल। तो 10 राज्य युद्ध क्या है? 10 राज्य युद्ध है कि जो परुष्णी नदी के किनारे, परुष्णी नदी यानी कि वर्तमान रावी नदी के तट पर भरत वंश का जो राजा था सुदास, जो कि भरत वंश का राजा था, और इस सुदास के और 10 अन्य राजाओं के साथ में, 10 अन्य राजा यानी कि 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, क्योंकि वैदिक सभ्यता के बारे में आप जानते हैं कि इसके निर्माता जो थे वो आर्य थे और जो भारत के मूल निवासी थे वो द्रविड़ थे। तो 10 अन्य राजा, जिसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, इनके मध्य युद्ध हुआ था और इस युद्ध का वर्णन जो है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राज्य युद्ध परुष्णी नदी के किनारे यानी कि रावी नदी के किनारे जो भरत वंश का राजा था सुदास और 10 अन्य राजाओं के साथ में युद्ध हुआ था। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण्य समाज की परिकल्पना की गई है। चातुर्वर्ण्य समाज की बात जो है वो कौन से मंडल में की गई है? तो वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में, यानी कि इसके अनुसार प्रजापति के, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र जो है वो उत्पन्न हुए थे। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, वशिष्ठ के द्वारा रचित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो किया गया है वह तीसरे मंडल में है। 8वां मंडल जो है ऋग्वेद का, वह कण्व और आंगिरस वंश को समर्पित है। कण्व एवं आंगिरस वंश को समर्पित है। इसके अलावा 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता था। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता था। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न था, ऋग्वेद के कौन से मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है? तो सही उत्तर है 7वां मंडल। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न है, वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों के संबंध में असुमेलित हैं, यानी वेद हैं और वेदों की सहायता के लिए ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए हैं, तो इनमें असुमेलित कौन सा है, इसका ध्यान रखें, सुमेलित असुमेलित का, सत्य असत्य का। तो ऋग्वेद का बताया गया है ऐत्रेय और कौशिकी, बिल्कुल सही है। ये तो ऐत्रेय और कौशिकी के अलावा संखायन भी कहते हैं इसको, संखायन, तो ये सही है। यशते यानी यजुर्वेद, यजुर्वेद का याद रखने के लिए यशते से याद रख सकते हैं, तो शतपथ और तैत्तिरीय ये भी सही है। अथर्ववेद का जो है वह गोपद, ये भी सही है। सामवेद का जो है पंचविश है, काठक और कपिष्ठल नहीं है। काठक और कपिष्ठल क्या है, तो काठक और कपिष्ठल तो यजुर्वेद के जो अलग अलग शाखाएं हैं, काठक, कपिष्ठल, वाजस्नेयी, वाजस्नेयी या तैत्तिरी, इस प्रकार की जो मैत्रायणी शाखाएं जो हैं वह काठक और कपिष्ठल है। यानी सामवेद का जो है वह है पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह पंचविश, यानी असुमेलित कौन सा है, तो सामवेद है। अथर्ववेद का जो है वह गोपद जो है वह अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित अथर्ववेद, और इसका जो है गोपद सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में, प्रश्न को देखिए एक बार अच्छे से, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? सभा, समिति, विदत, गण, कबीलाई परिषदें थी जो ऋग्वेद में वर्णन मिलता है इनका। तो इसका जो सही उत्तर है यह है अथर्ववेद। अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है। 731 सूत्र हैं इसमें, सूक्त है 731, इसके अलावा 6000 इसमें मंत्र हैं, 20 अध्याय हैं, 20 अध्याय हैं। तो ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सामवेद जो है, साम का अर्थ होता है गान, और भारतीय संगीत का जनक इसको कहा जाता है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यज्ञ से संबंधित विधि विधान यजुर्वेद में और गाए जाने वाले मंत्र सामवेद में। और ऋग्वेद जिसके 10 मंडल हैं, और 10 मंडल जो है, प्रथम मंडल और 10वां मंडल जो है वह सबसे अंत में जोड़े गए थे। काफी सारी डिटेल है इसकी, कभी और चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है चौथा, आर्यों के मूल स्थान के बारे में। आर्यों के लिए कहा जाता है कि आर्य जो थे वो विदेशी थे, और आर्य जो थे वो विदेशी थे, तो उनका जो मूल स्थान था वह कौन सा था? तो आर्यों के मूल स्थान के बारे में डेन्यूब नदी घाटी का मत, यानी किस विद्वान ने ऐसा कहा था कि ये डेन्यूब नदी घाटी से आए थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है गाइल्स। ये जो गाइल्स हैं, गाइल्स ने कहा था कि आर्य जो थे वो हंगरी एवं डेन्यूब नदी घाटी से आए थे, जबकि मैक्स मूलर तो मध्य एशिया कहता है। मैक्स मूलर तो कहता है कि मध्य एशिया से आए हैं। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तिब्बत से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये आर्कटिक प्रदेश से आए हैं या उत्तरी ध्रुव से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो यानी कि किसने कहा कि डेन्यूब नदी घाटी? तो गाइल्स ने कहा है। आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह किस उपनिषद में वर्णित है? यज्ञ एक ऐसी नौका है जिसका भरोसा नहीं किया। उपनिषद, अलग अलग वेदों की सहायता के लिए उपनिषदों की रचना की गई है और उनमें अनेक बातें लिखी गई हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका एक उप प्रश्न में या पूर्व प्रश्न कहूं और पूछता हूं कि सत्यमेव जयते जो है वह किस उपनिषद में है? जिसमें सत्यमेव जयते हैं उसी में ये है।
तो जो मंडूक या मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद में ही लिखा गया है, इसी में है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और यज्ञ एक ऐसी नौका है, यज्ञ एक ऐसी नौका है जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता। जबकि जाबालोपनिषद है, तो जाबालोपनिषद में मिलता है चारों आश्रमों का वर्णन, चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, जो भी है, चारों आश्रमों का जो वर्णन मिलता है वो जाबालोपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद जो है, छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कथा है, इसमें है सत्यकाम जाबाल की कथा, सत्यकाम जाबाल की कथा जो है वो छांदोग्य उपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसमें याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है वो किसमें है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असंगत हैं, कुछ नाम दिखाई दे रहे होंगे आपको, लोपामुद्रा, गार्गी, घोषा, अपाला, इसमें असंगत बताना है। तो इसमें जो असंगत है यानी कि लोपामुद्रा है, घोषा है और अपाला है, ये ऋग्वेदिक कालीन विदुषी महिलाएं हैं, जबकि गार्गी जो है ये उत्तर वैदिक कालीन है, उत्तर वैदिक कालीन है। उत्तर वैदिक कालीन जो है वह गार्गी है, तो गार्गी इसमें असंगत है। जबकि लोपामुद्रा, गोसा, अपाला, सिक्ता, विश्वारा, ये सभी जो है ये सभी ऋग्वेदिक कालीन विदुषी महिलाएं, जबकि गार्गी, गंधर्व, गृह्यता ये सभी जो थी वो उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं थी। लोपामुद्रा जिसने अगस्त्य ऋषि से विवाह किया था। आगे बढ़ते हैं। किसी संस्था के बारे में बताया गया है कि यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी जो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, राजा की नियुक्ति, पदमुक्ति एवं उस पर नियंत्रण रखती थी। ऋग्वेदिक युग में यह किसके लिए वर्णित है? तो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि ऋग्वेद में 4 प्रकार की कबीलाई संस्था जो हैं उनकी चर्चा की गई है। 4 प्रकार की कबीलाई संस्था जो सभी समिति है, सभा है, विदत है, गण है। तो ये जो कार्य था यानी कि राजा की नियुक्ति, पदमुक्ति और इसके किसके लिए बताया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है समिति। और समिति के सभापति को कहा जाता था ईशान। ईशान, समिति का जो सभापति होता था उसको ईशान कहा जाता था। सभा जो थी वह वृद्ध लोगों की संस्था थी, वृद्ध या मैं कहूं सभ्रांत, सभ्रांत लोगों का। ऋग्वेद काल में इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। विदत जो है वो आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी और इसका मुख्य कार्य जो था विदत का वह है लूट का माल का बंटवारा करना, लूट के माल का बंटवारा करना। ये अलग अलग प्रकार की कबीलाई संस्था थी और केंद्रीय राजनीतिक संस्था जो थी वो समिति थी। सभापति को ईशान कहा जाता था, राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी। अगला प्रश्न है 8वां, निम्न में से असत्य कथन है। ऐसा परीक्षा में सत्य असत्य आए तो पहले से ही उसको रेखांकित कर देना है, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं रखते हैं कौन सा सत्य है असत्य और जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो पहला है कि ऋग्वेदिक युग में आर्य 5 कबीलों में विभक्त था जिन्हें पंचजन्य कहते थे। बिल्कुल सही है। आर्य जो थे वो अलग अलग कबीलों में थे, उनमें 5 मुख्य कबीले थे जिनको पंचजन्य कहा जाता था। जैसे कौन कौन से थे, तो अनु, द्रुहय, पुरु, तुर्वस,
और युद्ध, इस प्रकार के अलग अलग 5 प्रकार के कबीलों में आर्य जो थे वो विभक्त थे। तो ये तो बिल्कुल सही है, यानी असत्य पूछा गया है, तो यहाँ इसके पूछे गए प्रश्न पर ये खरा नहीं उतरता है। दूसरा है, ऋग्वेद में हिमालय एवं उसकी चोटी मूजवंत का उल्लेख मिलता है। भौगोलिक विस्तार देखोगे आप, अगर ऋग्वेदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, तो मूजवंत और इनका उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। अगला स्टेटमेंट है कि ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। एक ग्रंथ है अवेस्ता जो कि ईरान का है, और इसमें ऋग्वेद की अनेक बातें मिलती हैं, बिल्कुल सही है ये भी। और जो स्टेटमेंट यानी कि 3 वो जो है सही हो गए, तो असत्य पूछा गया, तो अब चौथा एक ही बचा है कि ऋग्वेद में पूषण शूद्रों के देवता थे। ये स्टेटमेंट गलत है। पूषण जो कि ऋग्वेद में देवता थे, ये पशुओं के देवता थे। ये जो थे वो पशुओं के देवता थे, और उत्तरवेदी काल में ये शूद्रों के हो गए थे। उत्तरवेदी काल में ये शूद्रों के हो गए थे, जबकि यहाँ पर स्टेटमेंट था ऋग्वेद में पूषण शूद्रों के देवता थे, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि पूषण जो थे पशुओं के देवता थे। आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न, सेकंड लास्ट है। ऋग्वेदिक किस देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? ऋग्वेदिक देवता थे, उनमें ऋतस्य गोपा कौन से देवता को कहा गया है? तो पहला जो है वो इंद्र है। इंद्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में 250 बार किया गया है, 250 बार आता है। इंद्र मुख्य देवता थे, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। दूसरे मुख्य देवता जो अग्नि थे, 200 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में इनका। वरुण जो है, जो कि सही है, ऋतस्य गोपा, वरुण का उल्लेख 30 बार किया गया है ऋग्वेद में, और वरुण को प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक, प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक और ऋतस्य गोपा कहा गया है। साथ ही साथ वरुण को असुर भी कहा गया है, असुर भी कहा गया है। जबकि पर्जन्य है, पर्जन्य तो वर्षा के देवता थे। वर्षा के देवता ध्यान रखें, इंद्र नहीं है, पर्जन्य है। वर्षा के देवता कौन है? तो पर्जन्य है। तो इस प्रकार से ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है? तो वह कहा गया है वरुण को। और अब हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला कहलाता है, यानी कि जो ऋषि गायन करता है सामवेद के मंत्रों का, उन्हें क्या कहते हैं? सामवेद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह जो है भारतीय संगीत का जनक है, तो भारतीय संगीत का जनक है सामवेद, और पंचविंश इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ये बात हमने की थी। तो इसमें जो सही उत्तर है उद्गाता, जिसको एक अन्य नाम उद्रात्री भी कहते हैं, उद्रात्री या उद्गाता। सामवेद के जो मंत्रों के गायन करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो उद्गाता या उद्रात्री। जबकि होत्री जो है, ये ऋग्वेद का गायन करने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। अध्वर्य किसको कहते थे? तो यजुर्वेद, यजु का मतलब यज्ञ, यजुर्वेद का गायन करने वाले ऋषि को अध्वर्य कहा जाता था। ऋत्री ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद तो जादू टोने वाला वेद है। तो आज मैंने सेकंड टेस्ट जो था उसमें कुछ 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी, और उसी क्रम में हमने इनके बारे में चर्चा की। आगे आपका जो बौद्ध और जैन धर्म है, उनके बारे में प्रश्न लेकर मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लगे रहिए, और सफलता जो है वो आपको अवश्य मिलेगी। अपने लक्ष्य जो है, अपना उद्देश्य जो है, उसके ऊपर आप अडिग रहें, अच्छे से तैयारी करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद।